सर्वथा अद्भुत है माता अरुंधति और सर्वथा अद्भुत है उनके पावन व्यक्तित्व का प्रभाव। हाँ पुत्र, जिस महानता का अनुभव और अनुपम दिव्यता का आभास तुम्हें देवी अरुंधति के साथ हुआ, वैसा ही देवी सुमति के दर्शन पाकर होगा, क्योंकि उनका पति प्रेम अनुपम है और उनकी धर्म निष्ठा और दृढ़ संकल्प भी अतुलनीय है। माता सुमति ने तो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए वो किया जो और किसी ने नहीं किया। अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से उन्होंने स्वयं समय चक्र को थाम लिया, सूर्यदेव को उदित होने से ही रोक दिया। समय चक्र को रोक दिया? किंतु क्या कारण था जो उन्हें ऐसा करना पड़ा? उन्होंने अनेकों कष्टों का सामना करते हुए प्रेम, त्याग और समर्पण का ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो अनूठा ही नहीं अपितु अविश्वसनीय है। जब देवी अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे, श्री राम और देवी सीता, देवी सुमति की कथा सुनी, तब वो भी अत्यंत भावुक हो उठे थे। माँ, ऐसी कौन सी पीड़ा थी उन्हें? जिन पति के प्रति उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, वही उनके कष्ट का कारण भी थे। देवी सुमति का विवाह उग्रश्रवस से हुआ था, जो बहुत रूपवान थे और बहुत समृद्ध भी, किंतु उग्रश्रवस बाहर से जितने दिव्य थे, अंतर से उतने ही मलिन थे। बस बंद करो ये सब। मैं नृत्य का आनंद लेने जा रहा था, व्यर्थ ही विलंब करवा दिया। स्वामी रुकिए। अब क्या हुआ? ये दीप आपको आहत कर सकता था। जाइए, अब मैं नहीं रोकूंगी आपको। उग्रश्रवस जितने समृद्ध थे, उतने ही विकारों से ग्रस्त भी थे। इसी प्रकार अपनी पत्नी के अवहेलना कर रात्रि होते ही तैयार होकर नृत्यांगनाओं के पास जाते थे और भोर में ही मदिरा के प्रभाव में मदहोश होकर घर लौटते थे। स्वामी, स्वामी, स्वामी संभालिए। स्वामी विश्राम कीजिए। स्वामी जल लीजिए। जल नहीं लेता मैं। उनके पति उग्रश्रवस ना उनका सम्मान कर रहे थे, ना उन्हें अपनी पत्नी की कोई चिंता थी। फिर भी वो अपने पति की ऐसी सेवा क्यों कर रही थी? क्योंकि माँ, ऐसा मनुष्य तो पाप का भागी होता है, सेवा का नहीं। पुत्र, पाप का भागी तो उन्हें बनना ही था, और वो समय भी आ गया जब वो अपने पापों के कारण अपना धन, पद, समृद्धि ही नहीं, अपनी सुंदर काया, अपना मनोहर रूप भी खो बैठे। उन्हें भयंकर रोग लग गया, किंतु दुख की बात तो ये थी कि अपने पति के पापों का फल देवी सुमति को भी भोगना पड़ रहा था। स्वामी, स्वामी आराम से। स्वामी औषधि लीजिए। स्वामी धैर्य रखिए। क्यों कष्ट दे रही हो मुझे? चली जाओ यहां से। नहीं स्वामी, मुझे अपनी सेवा से वंचित मत कीजिए। बस बंद करो अपना ये स्वांग। स्वामी, बीमारी ने आपको तन से ही नहीं, मन से भी दुर्बल कर दिया है। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ।
जिनके मन में उनके प्रति तनिक भी कृतज्ञता नहीं थी, उनकी सेवा क्यों कर रही थी माता? ये समझ पाना सरल नहीं है पुत्र। उग्रश्रवस उन्हें जितना दुत्कारते थे वो उतनी ही सेवा करती थी। और इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है कि घृणा बुराई से मत करो। इसलिए वो अपने पति को बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पर लाने के लिए सभी कष्टों को सह रही थी। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से मैं बार बार तुम्हें आहत करता हूं। मैं तुम्हारे योग्य तो क्या, अपने योग्य भी नहीं। हर प्रकार से मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। तुम्हारी तनिक भी देखभाल नहीं कर सकता, फिर भी तुम इतनी निष्ठा से मेरा ध्यान क्यों रखती हो? स्वामी, आपके प्रश्न के उत्तर के भीतर मेरे प्रश्न का उत्तर छिपा है। यदि हमारे अपने भवन का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम क्या करेंगे, बताइए। उसका पुनर्निर्माण? कदाचित आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ना स्वामी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए जीर्ण शीर्ण भवन के समान हूं, जिसका किसी को कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं स्वामी, मेरे ये कहने का आशय नहीं था। कर्तव्य तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, ना कोई शर्त, ना कोई मांग है। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और अर्धांगिनी का अर्थ आधा अंग होती है। आपकी सेवा ना करना ही मेरा पाप है। स्वामी, मैं भोजन लेकर आती हूँ। अच्छा, तो धर्म, कर्म और पाप यही है तुम्हारी सेवा के कारण। ना स्नेह है, ना निष्ठा है। महान बनने का बहुत ही उचित उपाय किया है तुमने, किंतु मैं तुम्हारी दया का पात्र नहीं बनूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, तो चली जाओ यहाँ से। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वामी, ये मेरा प्यार है आपके लिए और मैं इसी प्रकार प्रेम पूर्वक अपना कर्म करती रहूंगी। किसे पता कब मुझे अपने अच्छे कर्मों की आवश्यकता पड़ जाए। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करूंगा, तब भी। हाँ स्वामी, मुझे अपने धर्म, कर्तव्य और अपने पति धर्म परायणता पर पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार आज आपने मेरे प्रति अपने सभी दुर्व्यवहार को स्वीकार किया, उसी प्रकार एक दिन आप मेरे प्रति सभी त्रुटियों को स्वीकार करेंगे। मूर्ख हो तुम, क्या कल्पना कर रही हो? मैं बदल जाऊंगा? कदापि नहीं। तो मैं भी नहीं बदलने वाली स्वामी। मैं भी अपने धर्म पर अडिग रहूंगी। अपने पति के प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करूंगी। मदिरा पान से प्रसन्न होता हूं मैं, तुम्हारे साथ नहीं। नृत्यांगनाओं के साथ अपना समय बिताने से प्रसन्नता पाता हूं मैं। कहो, ये सब कर सकोगी तुम? ले जाओगी मुझे नृत्यांगनाओं के पास, उनके नृत्य से मुझे प्रसन्नता दिलवाने? स्वामी, तुम्हारे साथ नहीं, नृत्यांगनाओं के साथ अपना समय बिताने से प्रसन्नता पाता हूं मैं। ले जाओगी मुझे नृत्यांगनाओं के पास? अब बोल नहीं फूट रहे तुम्हारे मुख से। मेरी प्रसन्नता किसमें है ज्ञात हो गया ना तुम्हें? तो करोगी ना मेरी प्रसन्नता का उपाय? मुझे ज्ञात था तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकती, तो त्याग की देवी बनने का स्वांग करना छोड़ दो। सर्वप्रथम आप भोजन कीजिए स्वामी, तत्पश्चात
आप जिस नृत्यांगना के पास जाना चाहेंगे मैं स्वयं आपको ले जाऊंगी। पुत्र, मैंने कहा था ना, देवी सुमति के मनोभाव को समझना सरल नहीं। इतना कुछ होने पर भी देवी सुमति को अपने कर्मों, अपने कर्तव्य और अपने पति के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम पर अटूट विश्वास था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। विश्वास नहीं होता। क्या ये सत्य है? तुम ही हो जो मुझे तैयार कर रही हो? कदाचित ये क्रीड़ा है तुम्हारी मेरे साथ। स्वामी, मैं अभी आई। स्वामी, अरे कितनी असुविधा हो रही है मुझे। ओह, स्वप्न नहीं सत्य है ये तो। तुम वास्तव में मुझे उन अप्सराओं समान नृत्यांगनाओं के पास ले जा रही हो। वही नृत्यशाला जहां मैं जाया करता था। हाँ स्वामी, मैं भी तो देखूं आपको अधिक प्रसन्नता कहाँ प्राप्त होती है, मेरी सेवा में या उसके नृत्य में। कितनी धीमी गति है तुम्हारी। गति बढ़ाओ, अन्यथा आज रात्रि नहीं कल भोर में पहुंचेंगे हम। और हाँ, तुम्हारी दाहिनी ओर एक छोटा सा मार्ग है, वहां से चलो। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ। अरे वहां नृत्य आरंभ होता ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे नृत्य आरंभ होने से पहले नृत्यशाला पहुंचना है। तुमने इतना विलंब कर दिया। नृत्य आरंभ भी हो गया है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अरे भीतर जाने में मेरी सहायता करो।
ये कैसा कुटिल स्वभाव है उग्रसेवर का। उसकी पत्नी सुमति कितना बड़ा त्याग कर रही है उसके लिए, और उसे आभास तक नहीं, और ना ही उसके त्याग का कोई सम्मान। कोई इतना निष्ठुर, इतना कठोर कैसे हो सकता है? विलंब तो हुआ, किंतु आनंद आएगा अब। अद्भुत, अद्भुत सुंदरी, अद्भुत सुंदरी, अति सुंदर। इस रात्रि का अंधकार कभी तो छटेगा। अद्भुत सुंदरी, अद्भुत। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो बाहर यहाँ से। स्वामी, स्वामी, स्वामी। आज तो इसे यहाँ ले आई हो, किंतु ध्यान रहे आज के बाद ऐसा ना हो। ले जाओ अपने रोगी पति को यहाँ से। स्वामी, ये तुम्हारा नहीं, मेरा कहा सुनेगी। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, और यही लेके आएगी मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसी के साथ प्रसन्न क्यों नहीं रहते? यहाँ क्यों आते हो हमारे पास? स्वामी उठिए, चलिए यहाँ से। स्वामी, स्वामी बैठिए। स्वामी, कैसी मनोहर काया है, कितनी उत्तम भाव भंगिमा है, आहा, और इतने मादक नयन उन अप्सराओं सी नृत्यांगनाओं के। आनंद आ गया, तृप्त हो गया मैं। हा। माँ, कितना कष्ट था उन्हें, कितना अपमान। अभी लौटने का समय नहीं हुआ है। नृत्य अभी कहाँ समाप्त हुआ। मुझे लौटना है, मुझे वापस नृत्यशाला ले चलो, वहीं लौटना है मुझे। चलो, मैंने कहा ना मुझे नृत्यशाला लौटना है। चलो, पीछे मुड़ो।
पीछे मुड़ो। स्वामी, सूर्योदय होने वाला है। नृत्य कब का समाप्त हो चुका है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल संध्या में फिर आपको वहाँ ले चलूंगी। कल नहीं, आज। मुझे अभी वहां ले चलो, मुझे वहीं लौटना है। अरे मेरी हत्या करना चाहती हो क्या? तो मुझे विष दे दो ना। इस प्रकार असावधानी से मत चलो। अरे अभी चींटियां मुझे अपना आहार बना लेती। कौन है दुष्ट? कौन है दुष्ट? जिसने मेरा ऋषि मानधव का तप भंग करने का दुस्साहस किया है। क्या करवा दिया तुमने? कहा था कि मुड़ चलो, ले जाओ नृत्यशाला। वो कर दी तो इनसे मेरा पाँव नहीं टकराता। अकारण मेरा तप भंग करने वाले तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ। सूर्य की प्रथम किरण जब धरती को स्पर्श करेगी तो तुम्हारे प्राण यमलोक प्रस्थान करेंगे। तुम्हारे प्राण यमलोक प्रस्थान करेंगे। ऋषिवर ने क्रोध में ये कैसा शाप दे दिया। अब स्वामी के प्राणों की रक्षा कैसे करूं मैं? तो यही चाहती थी तुम, इसीलिए मुझे यहाँ लेके आई ताकि मुझसे छुटकारा पा सको। उग्रश्रवस को उनके पापों का फल मिल रहा था और वो उसका दोष भी माता सुमति पर मढ़ रहे थे। हाँ पुत्र, कृतज्ञता का तो लेश मात्र भी नहीं था उग्रश्रवस में, किंतु उसके विपरीत के बाद देवी सुमति निष्ठा की पराकाष्ठा थी और अब वो अपने पति के लिए जो करने जा रही थी वो उनके अब तक के सभी त्यागों में से कहीं अधिक था। मेरा अंत देखने की इतनी लालसा थी तुम्हें तो मुझे उसी शया पे पड़े रहने देती ना। वहीं पे पड़े पड़े मेरा अंत हो जाता। कम से कम जितना जीवन शेष है उतना तो जी लेता। अब तो किसी भी पल सूर्योदय हो जाएगा और मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें छुटकारा मिल ही जाएगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरे पति से भूल हुई, उन्हें क्षमा करने की कृपा कीजिए। अपना श्राप लौटा लीजिए। मेरे अंत की व्यवस्था करने के बाद अब ये स्वांग रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने स्वामी के प्राणों की भिक्षा मांग रही है और वो इसके लिए मात्र घृणा से भरे वचन बोल रहा है। भूल तो मुझसे हुई ऋषिवर, मैं ही इन्हें उठाकर ला रही थी, इसलिए जो भी दंड देना चाहिए मुझे दीजिए, परंतु मेरे सुहाग को मत उजड़ने दीजिए। असंभव, मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं आ सकता। तो ये भूल अगर तुमसे हुई है तो ये दंड सर्वथा उचित है। एक विवाहिता के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। ये शाप नहीं, वरदान है इनके लिए। ऋषिवर, आप कोई भी और दंड दे देंगे मैं सह लूंगी, किंतु इस श्राप को लौटा लीजिए। योद्धा के धनुष से निकला हुआ बाण, ऋषि मुख से निकला हुआ शाप कभी वापस नहीं आ सकते। वैसे भी ऐसे पति का क्या लाभ जिसे अपनी पत्नी के प्रति ना तो कोई सम्मान है ना स्नेह। ऐसे पुरुष तो समाज के लिए किसी बोझ से कम नहीं। ऋषिवर, बस अब कुछ मत कहिए। मैं अपने पति के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकती। तो फिर उचित है, मेरा श्राप काट्य है। जैसे ही सूर्योदय होगा तुम्हारे पति का अंत हो जाएगा। तुम्हारे पति का अंत हो जाएगा। मेरी वर्षों की कठोर तपस्या से अर्जित तपोबल के कारण मैं तो क्या स्वयं त्रिदेव भी उपस्थित हो जाएं तो भी मेरे श्राप को नहीं काट सकते। ऋषिवर,
आपने अपने तपोबल से तो मेरे पति को श्राप दिया है, परंतु मुझे नहीं। किंतु आपके श्राप का प्रभाव तो मुझ पर भी पड़ेगा। वो कैसे? वामांगी यानी बाया अंग हूं मैं, अर्धांगिनी यानी आधा अंग हूं अपने पति की। अब ये तो संभव नहीं कि आपके श्राप का प्रभाव आधे अंग पर हो और आधे पर नहीं। पति पर आया ना हूं। मेरे पति मेरे लिए देवता समान है, इसलिए उनके कष्ट, उनके सुख दुख और उनके पाप कर्म सभी की आधी भागीदार हूं मैं। एक पत्नी का सच्चा धर्म और कर्तव्य किसी तप से कम नहीं। और मेरे पतिव्रत धर्म का तप ना कभी खंडित हुआ है और ना ही कभी दुर्बल होगा। मैं सुमति अपने पति के प्रति कर्तव्य परायणता के तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। हे सूर्यदेव, मेरी पुकार सुनिए। इस पति धर्म परायणा स्त्री के पति धर्म की सौगंध है आपको। अपने पति के प्रति कर्तव्य परायणता के तपोबल को आधार बनाकर सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। अपने पति के साथ रहकर उनके प्रति अपना धर्म निभाकर मैं भविष्य के लिए अच्छे कर्म तो एकत्रित कर सकूंगी। क्या पता कब मुझे उनकी आवश्यकता पड़ जाए। विश्वास नहीं होता, मेरा श्राप अधूरा कैसे रह सकता है? मुझे दृष्टि रखनी होगी। और इसी स्थिति में बहुत समय व्यतीत हो गया। सूर्यदेव के ना निकलने से सृष्टि चक्र थम गया। तपोबल के शक्ति के आगे सब विवश हो जाते हैं। अब एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। एक और ऋषिवर के शब्द थे और दूसरी ओर देवी सुमति की सौगंध। सूर्योदय के समय सूर्यदेव आकाश में प्रकट नहीं हुए। सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप थम गया और मात्र सूर्यदेव ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि थम गई। सृष्टि में ऐसी विकट स्थिति देखकर देवताओं की चिंता बढ़ गई। वो सृष्टि को इस प्रकार शिथिल पड़ते हुए ऐसी अंधकारमयी शीतलता को देख अत्यंत विचलित हुए। तब देवराज इंद्र ने ये निर्णय लिया कि वो स्वयं देवी सुमति के पास जाकर उनसे अपने वचन लौटाने की विनती करेंगे। हे देवी सुमति, मैं देवराज इंद्र करबद्ध होकर आपके द्वार पर खड़ा हूं। कृपया बाहर आइए और मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। ये कैसे संभव है? एक नारी के शब्दों में इतनी शक्ति? सूर्यदेव को रोक दिया उसने। आप विश्राम कीजिए स्वामी। मैं हूं ना स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। सुमति, अब क्या होगा? मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मैं जीवन की कामना रखता हूँ। तब तो मृत्यु भी आपको स्पर्श नहीं कर सकेगी स्वामी। हे देवी, मैं देवराज स्वयं आपके द्वार पर आया हूँ। कृपया बाहर आइए और मेरी विनती सुनिए।
आप तनिक भी चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देवी, इस सृष्टि पर महा संकट छाया है। यदि आप बाहर नहीं आई तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कृपा कर बाहर आइए, बाहर आ जाइए देवी सुमति, दर्शन दीजिए मुझे। स्वामी निश्चिंत रहिए आप। जब निरंतर निवेदन करने पर भी माता ने उनकी एक ना सुनी, तब निराश हताश होकर देवराज त्रिदेव के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। फिर क्या हुआ माँ? वो त्रिदेव जो सभी में सर्वोच्च है, जो अनंत है, अनादि है, जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों का कठोर तप करते हैं, उन्हें भी माता के पति धर्म परायणता के तपोबल के आगे समर्पण करना पड़ा और वो याचकों के समान देवी सुमति के द्वार पर गुहार लगाने लगे। हे देवी, हम त्रिदेव आपके द्वार पर आए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन हमें दर्शन दीजिए। जो माता सुमति ने सूर्य देव को उदित होने से रोक दिया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि जड़वत हो गई थी। जब देवराज के द्वारा निरंतर निवेदन करने पर भी माता ने उनकी एक न सुनी, तब निराश हताश होकर देवराज त्रिदेव के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। फिर क्या हुआ माँ? वो त्रिदेव जो सभी में सर्वोच्च है, जो अनंत है, अनादि है, उन्हें भी माता के समक्ष समर्पण करना पड़ा और वो याचकों के समान देवी सुमति के द्वार पर गुहार लगाने लगे। हे देवी, हम त्रिदेव आपके द्वार पर आए हैं, हमें अपने दर्शन दीजिए देवी। त्रिदेव यहाँ? देवी, सृष्टि के संकट को दूर करने हेतु हम स्वयं आपके पास आए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है, हमें दर्शन दीजिए। इतने वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्रभु मेरे सामने नहीं आए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए। और इस नारी ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जो त्रिदेव इसके द्वार पर गुहार लगा रहे हैं और ये उनकी गुहार को भी नकार रही है। प्रभु, प्रणाम त्रिदेव। अहो भाग्य मेरे, जो आप त्रिदेव ने मुझे दर्शन देने की कृपा की। ज्ञात नहीं ये मेरे कौन से पुण्य के फल है। अपने पति के प्रति आपकी निष्ठा, उनके प्रति आपका अटूट प्रेम और आपका दृढ़ संकल्प ही आपका परम पुण्य है देवी। भीतर मेरी जो विष है, मेरी ये दुर्दशा उसी के कारण है। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ, वहां नृत्य आरंभ होता ही होगा। यदि ऐसा है प्रभु, तो मुझे आशीष दीजिए। आयुष्मती भव। मुझे आयुष्मती होने का नहीं, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। कितने अनुचित व्यवहार किए मैंने इसके साथ, किंतु ये फिर भी मेरे ही जीवन रक्षा का आशीष मांग रही है। मुझे ज्ञात है आप तीनों भी देवराज के समान मुझे अपनी सौगंध लौटाने का आदेश देने आए हैं। नहीं देवी, ये हमारा आदेश नहीं, ये आपसे अनुरोध है। हाँ देवी, सूर्यदेव को अपनी सौगंध के बंधन से मुक्त कीजिए और सृष्टि को महासंकट से बचाइए।
अवश्य करूंगी प्रभु, किंतु उसके पहले आप ऋषि मांधव को मेरे पति को दिया उनका श्राप लौटाने को कहिए। नहीं कह सकते ना प्रभु, क्योंकि उन्होंने तब से श्राप की शक्ति अर्जित की है, तो मैंने भी पतिव्रत की शक्ति प्राप्त की है और मैं अपने पति की मृत्यु कदापि नहीं स्वीकार करूंगी। ये चाहती तो त्रिदेव की बात स्वीकार कर अपने लिए कुछ भी मांग सकती थी, किंतु इसने मेरे लिए उस अवसर को भी गवा दिया। तो क्या आप अपने पति के लिए संपूर्ण संसार को महासंकट में डाल देंगी देवी? मेरे संसार तो मेरे पति है प्रभु, अच्छे या बुरे वही मेरे सर्वस्व है भोलेनाथ। किंतु यदि आप चाहते हैं कि सूर्योदय हो तो मुझे वचन दीजिए, आश्वस्त कीजिए मुझे कि सूर्योदय होने पर मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। क्षमा करें तुम, ये तो हम भी नहीं कर सकते। किसी तपस्वी ऋषि के शाप को बदलने की शक्ति और अधिकार तो हम त्रिदेवों के पास भी नहीं है। और आपको एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण स्त्री से अपने पति को जीवन के रक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार है। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। जिस प्रकार आप असमर्थ हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। आप अपने मर्यादा से बंधे हैं, तो मैं अपने धर्म से। मैं भी अपने पति धर्मपरायणता से कदापि नहीं डिगने वाली। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अत्यंत लज्जित हूँ। जिसको मैंने कष्टों के सिवा कुछ नहीं दिया, उसने मेरे जीवन की रक्षा के लिए त्रिदेवों को भी लौटा दिया। जब स्वयं त्रिदेव ही उन्हें मनाने में असमर्थ रहे, तो समस्त संसार सूर्योदय के बिना ही अस्त की ओर बढ़ता रहा। तो फिर विनाश की ओर बढ़ती सृष्टि की रक्षा किसने की माँ? ये एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणा साध्वी का प्रभाव था, और उस प्रभाव से मुक्त कराना और एक अन्य साध्वी द्वारा ही संभव था। यही विचार लेकर त्रिदेव भी देवी अनुसुईया के पास गए थे, जिन्होंने अपने पति धर्म और तपोबल की शक्ति से लोहे के चने को भी पका दिया था। उनका तपोबल इतना महान था कि उन्होंने त्रिदेवों को भी शिशुओं में बदल दिया था। फिर हम त्रिदेवियों के अनुरोध पर उन्हें उनका स्वाभाविक रूप लेने दिया। तब त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और शीघ्र देवी अनुसुईया चंद्रदेव के रूप में प्रभु ब्रह्मदेव की, ऋषि दुर्वासा के रूप में प्रभु महादेव की माता बनेंगी। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं प्रभु दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। तो क्या माता अनुसुईया के कहने पर माता सुमति मान गईं? देवी सुमति, सूर्यदेव के किरणों से, उनकी ऊर्जा से सृष्टि को जीवन मिलता है। यदि शीघ्र सूर्योदय नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। प्रलय का भय नहीं है मुझे माता। यदि उसे आना है तो वो भी आ जाए, किंतु मैं अपने पति की मृत्यु को उनके निकट नहीं आने दूंगी। किंतु देवी, मैं मृत्यु तो नहीं चाहता, किंतु मेरे बुरे कर्मों का फल कदाचित मृत्यु ही है। तो मेरे सुकर्मों का लाभ कब होगा स्वामी, जो मैंने आपकी सेवा करके एकत्रित किए हैं? मेरे सुकर्म आपको कुछ नहीं होने देंगे, मुझ पर विश्वास रखिए। न मैं अपना सुहाग खोऊंगी और ना आप अपना जीवन। आप तो पुनः स्वस्थ होंगे, तब मैं आपको उस नृत्यांगना के पास ले जाऊंगी, जहां आप पुनः उसके साथ का आनंद ले सके। मुझे और लज्जित मत करो सुमति। मैं अन्य किसी का साथ नहीं, केवल तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम्हें सभी सुख देना चाहता हूं,
अपने बुरे आचरण का प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक कर्तव्यपरायण नारी का मन कोई और समझे ना समझे, एक धर्मनिष्ठ नारी अवश्य समझेंगी। मैं तुम्हारे मन का भाव समझती हूँ और वचन देती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारे पति की कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार तुमने अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा से सूर्य देव को रोका, उसी प्रकार मैं भी अपने पति धर्म के तपोबल से तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। किंतु इस सृष्टि में अन्य अनेक पति धर्म परायणा स्त्रियां भी हैं, जो सूर्य देव के उदित ना होने से संकट में हैं। तुम उनसे उनके पति का जीवन तो नहीं छीन सकती ना? मेरा विश्वास करो, सूर्य देव को अपने सौगंध के बंधन से मुक्त कर दो। देवी अनुसुईया, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिएगा। हे सूर्य देव, मैं आपको अपनी सौगंध से मुक्त करती हूँ। आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं। जय दा जय दा जय शक्ति रूप वैदेही, जय श्री अनंता उग्र 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 जानी, जय हो निष्कला श्री रंगा सर्वभूतराम यमराज का आगमन हो रहा है। आगमन, यमराज का आगमन हो रहा है। यमराज का आगमन हो रहा है। मैंने जो वचन दिया वो भंग नहीं होगा देवी सुमति। आपके पति को कुछ नहीं होगा। जाओ दूत, उग्र श्रवस का समय आ गया है। उसके आश्रम में जाके उसके प्राण ले आओ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यमराज के यमदूत न जा सके। अब मैं पुनः प्रयास करूंगा। मैं भी तो देखूं ये कैसी बाधा है जिसने मेरे दूत को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये कैसे संभव है? मुझे तो अपना कर्तव्य भी निभाना है। प्रभु, प्रणाम त्रिदेव। प्रभु, ये कैसा कवच है जिसे मैं भी भेद नहीं पा रहा हूं? यमदेव, ये प्रायणता साध्वी देवी अनुसुईया के संकल्प से निर्मित रक्षा कवच है। किंतु प्रभु, ऋषि मानधव के श्राप के अनुसार मुझे उग्र श्रवस की आत्मा को यमलोक ले जाना है। प्रभु, कितने वर्षों तक मैंने कठिन तपस्या की, उसकी तपोशक्ति और उस तपोशक्ति से दिया गया श्राप, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? यमदेव,
जब एक पति धर्मपरायण साध्वी के वचन के विरुद्ध सूर्यदेव उदित नहीं हो सके, तो आप एक अन्य पति धर्मपरायण साध्वी द्वारा रचित सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकते हैं? हाँ, मैं देवी सुमति के पति का कोई हानि नहीं होने दूंगी। प्रभु, अब तो ये विचित्र धर्म संकट है। अब आप तीनों ही कोई उपाय सुझाइए जिससे ऋषि मानव का श्राप भी व्यर्थ ना हो और प्रभु मैं भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं और माता अनुसुईया का वचन भी भंग ना हो। उपाय है। हे देवी, ऋषिवर के शाप को निरर्थक मत होने दीजिए। यमदेव को उग्र शवस के प्राण लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। और रहा प्रश्न आपके वचन की मर्यादा का, तो जब आप लोहे के चनों में प्राण फूंक सकती हैं, तो भला आपके लिए क्या असंभव होगा? मैं आपका आशय समझ गई प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपने ये क्या किया देवी? वचन दिया था आपने कि आप मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगी, फिर आपने क्यों अपना सुरक्षा कवच हटा लिया? स्वामी, 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 स्वामी। मैंने जो वचन दिया था वो भंग नहीं होगा, वो भंग नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति को अवश्य लौटाऊंगी देवी सुमति, अवश्य लौटाऊंगी देवी सुमति। मुझे क्षमा कर दो सुमति, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। आपकी कृपा से मैं पुनः स्वस्थ भी हो गया माता। आपको कोटि कोटि नमन। ना ये मेरी कृपा है, ना ये मेरा चमत्कार, ये तो मात्र और मात्र आपकी पत्नी सुमति के कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव है, जो उसने अपनी कर्तव्य परायणता से प्राप्त किया है। मैं तो तुमसे दृष्टि मिलाने के योग्य भी नहीं, तुमसे क्षमा कैसे मांगू? प्रत्येक दुर्व्यवहार के बदले तुमने मुझे प्रेम दिया, मेरे क्रोध के बदले तुमने मुझे सेवा दी, मेरे प्राणों के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ गई। देव त्रिदेव सबके सामने अड़ी रही। ज्ञात नहीं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। मुझे क्षमा कर दो, अब अपने शेष जीवन में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। नहीं नहीं स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? भोर का भटका संध्या को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी भूल समझ आई, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है।
मुझे आपसे किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। देवी, बाहर सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम त्रिदेव। मैंने उस समय आपकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी सुमति, आपने तो ये प्रमाणित कर दिया कि एक पति धर्मपरायण नारी यदि चाहे तो विधि का विधान पलट सकती है। इसलिए पति धर्मपरायण नारी के विरुद्ध जाना संकट का संकेत है। मेरी बुद्धि में, मेरी दृष्टि में ये कैसा दोष था कि सुमति के निकट होते हुए भी मैं उसे उचित सम्मान नहीं दे पाया। आपने अपनी भूल स्वीकार कर देवी सुमति को सम्मान दिया और इसीलिए आपका रोग भी दूर हो गया। आप अपना यही आचरण बनाए रखिएगा। और आज मैं अनुसुईया ये घोषणा करती हूँ कि जो भी पति अपनी पत्नी के महत्व को, उसके त्याग को ना समझकर उसका अपमान करेगा, वो दुर्भाग्य का भागी बनेगा। क्योंकि पत्नी ही धन, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक है। जो अपनी पत्नी को नकारेगा वो इन तीनों को भी नकार देगा। और इस प्रकार देवी सुमति ने ये प्रमाणित कर दिया कि धर्मनिष्ठ स्त्री यमराज को भी रोक सकती है। उनका दृढ़ निश्चय त्रिदेव भी नहीं पलट सकते। और इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि निष्ठा, विश्वास, प्रेम, समर्पण से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जो योग्य होते हैं वो अपने आत्मबल से अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करते हैं। जिन देवी सुमति के कर्तव्य परायणता के भाव के प्रभाव से उनके पति की अकाल मृत्यु टल गई, उनके दर्शन से तो अपार सुख प्राप्त होगा। तब शुभ कार्य में विलंब कैसा पुत्र गणेश। हम उनके आश्रम के बाहर पहुंच चुके हैं। माँ, वो त्रिदेवों के पुकारने पर बाहर नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे पुकारने पर भी आएंगी, क्योंकि वो तो अपने पति उग्र श्रवस की सेवा में व्यस्त होंगी। स्वामी, विश्राम करिए। दिन का अंत हो चुका है, आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक आप गहरी निद्रा में लीन नहीं होते मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। माँ, मैं उन्हें बुलाने का प्रयास करूं? अवश्य पुत्र। इससे हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण का एक और उदाहरण मिलेगा। माता सुमति, मैं गौरी नंदन और लक्ष्मी पुत्र गणेश आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ माँ लक्ष्मी भी हैं। कृपया हमें भीतर आने की अनुमति दीजिए। स्वयं गौरी पुत्र और लक्ष्मी पुत्र गणेश आए हैं यहाँ। मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ, किंतु स्वामी की सेवा छोड़कर कैसे जाऊं? मैंने तो उन्हें वचन दिया है, जब तक वो गहरी निद्रा में लीन नहीं हो जाते मैं इसी प्रकार उनकी सेवा करूंगी। माँ, मैंने कहा था ना, उनकी अपने पति के प्रति निष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो ऐसे ही नहीं आएंगी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं बिना स्वामी की निद्रा में बाधा डाले गजानन के दर्शन सुख का लाभ उठा सकूं?
क्षमा कीजिए प्रभु, मैं उठकर आपको प्रणाम नहीं कर सकती क्योंकि स्वामी अभी निद्रामग्न हुए हैं और मैं उठी तो उनकी निद्रा टूट जाएगी। कितना अच्छा होता यदि मैं उचित प्रकार से आपका स्वागत कर पाती, आपके चरण पखारती, आपको आश्रम में आसन प्रदान करती। आपने उचित ही कहा था माँ। माता जब अपने स्वामी की सेवा में लीन है तभी उनको पुकारने से हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण की शक्ति का ज्ञान होगा। आओ पुत्र। स्वामी गहरी निद्रा में चले गए तो अब मैं माता लक्ष्मी और गणेश जी के दर्शन कर सकती हूँ। प्रणाम 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 देवी सुमति। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना माता, मैं आपके आगमन पर आपका उचित स्वागत नहीं कर सकी। नहीं माता, आपकी पति धर्म निष्ठा का परिचय पाकर तो हम भी धन्य हो गए। वही हमारा उचित स्वागत था। मुझे आज्ञा दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। माता लक्ष्मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी सुमति, हम सेवा के लिए नहीं, आपके हल्दी कुमकुम सत्कार के लिए आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो माता, मैं आपके अनुरोध को तो आदेश मानती हूँ। आपकी किसी बात को कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? आप मेरा सत्कार करें, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। धन्यवाद माता। गणेश, धन्यवाद माता। देवी सुमति, अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको इस प्रकार यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकती। किंतु माता, माँ का प्रण तो तभी संपन्न होगा जब हम माता सावित्री के पास जाकर उनका भी सत्कार करें। हमें अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है, किंतु ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि यहाँ मेरे अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिन्होंने सूर्य देव तक को रोक दिया, वो चाहे तो हमें भी रोक सकती हैं। फिर माता सुमति को कैसे मनाएं? माता हमें अकारण तो नहीं रोकेंगी, फिर हमें जाने की अनुमति नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? आपके मुख के भाव मैं समझ सकती हूँ। जाने की अनुमति दूंगी, अवश्य दूंगी। किंतु जब तक मैं अपने हाथों से गौरी नंदन और आपके पुत्र प्रभु गणेश को भोजन नहीं करा लेती माता लक्ष्मी, तब तक मुझे संतोष नहीं मिलने वाला। उचित है देवी। हाँ माता, इतनी लंबी यात्रा के बाद
भूख तो लग गई है। ये लीजिए गणेश जी, ये भी खाइए। वाह माता, आनंद आ गया। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। भूख मिट गई पर मन नहीं भरा। किंतु अब तो जाना भी है ना। हमें आज्ञा दे। प्रणाम माता, प्रणाम देवी सुमति, प्रणाम गणेश जी। तुम्हें तो यहाँ आकर दो दो लाभ हो गए पुत्र। देवी सुमति के दर्शन भी मिले और भरपेट भोजन भी। हाँ माँ, भोजन से तो पेट भर गया, किंतु क्या पुत्र? किंतु मन नहीं भरा। क्यों? भोजन इतना स्वादिष्ट था। भोजन तो स्वादिष्ट था ही माँ, उससे मेरा पेट तो भर गया, परंतु मन नहीं भरा। मन तो धर्मनिष्ठ साध्वियों की कथाओं को सुनकर ही भरेगा। तो मुझे माता सावित्री की कथा सुनाइए ना माँ। चिंता मत करो पुत्र, हम शाल्वे देश में स्थित माता सावित्री के राजभवन की ओर ही बढ़ रहे हैं। राजभवन माँ? उनका निवास आश्रम में नहीं, वो तो एक साध्वी है ना? हाँ पुत्र, अपने धर्म और कर्म से ही उनकी गिनती श्रेष्ठ साध्वियों में होती है। क्योंकि देवी सावित्री तो एक राजपुत्री थी और अब एक राज्य की रानी है। किंतु पुत्र, इतनी सरलता से उन्हें राजभवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। देवी अरुंधति के पास उनकी धर्मनिष्ठा के साथ प्रेम की अद्भुत शक्ति थी और देवी सुमति के पास उनके पति के प्रति कर्तव्य बोध और दृढ़ निश्चय की अद्भुत शक्ति थी। और देवी सावित्री के व्यक्तित्व में तो ये दोनों ही गुण समाहित थे। ऐसा आत्मविश्वास था उनमें कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। उन्होंने तो वो कर दिया जो किसी के लिए संभव नहीं। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। आप मेरे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते यमराज। नहीं, नहीं। देवी सावित्री का तो ऐसा आत्मविश्वास था कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। माता सावित्री की कथा तो रोचक भी है और प्रेरक भी माँ। मुझे उनकी पूरी कथा सुनाने की कृपा कीजिए ना। अनेक वर्षों पहले मध्य देश में महाराज अश्वपति अपनी पत्नी रानी मालवी के साथ राज करती थी। सुख समृद्धि की तो उन्हें कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी जो नहीं था। तो राजा रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की कामना से वेद माता गायत्री का यज्ञ आयोजित किया और फिर 13 वर्षों के निरंतर यज्ञ हवन के बाद माता गायत्री ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। जय मातेश्वरी। जय मातेश्वरी। महाराज अश्वपति, महारानी मालवी, मैं आपके अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु आप पुत्र के नहीं
एक पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपका राजभवन पुत्री की किलकारियों से गूंज उठेगा। पुत्र हो या पुत्री माँ, आपकी कृपा हमें हर रूप में स्वीकार है। वृद्धावस्था का संबल हो, यही सोचकर हम पुत्र की कामना कर रहे थे, किंतु पुत्री वो तो स्वयं एक शक्ति है और वो हमें भी शक्ति प्रदान करेगी। जो नारी की शक्ति को समझते, उसका सम्मान करते हैं, उन्हें नियति कभी निराश नहीं करती। संतान पुत्र या पुत्री गुणवान होना चाहिए, तभी माता पिता को सुख मिलता है। इसीलिए मैं आपको आशीष देती हूँ। असाधारण तेजस्विनी होगी आपकी पुत्री, जिसमें देवी सरस्वती के समान ज्ञान होगा, देवी दुर्गा का साहस और पराक्रम होगा, और देवी माता लक्ष्मी के समान समृद्धि, जो अपने सत्कर्मों से आपके कुल की कीर्ति उज्जवल करेगी, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। और मात्र राजा रानी ही नहीं, अपितु देवर्षि नारद भी उनकी पुत्री के जन्म की प्रतीक्षा में थे। और जब वो शुभ घड़ी आई तो देवर्षि उस नवजात कन्या के दर्शन करने पहुंच गए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ऐसी असाधारण तेजस्विनी का नामकरण तो मेरे द्वारा संभव नहीं है, आप ही इसे नाम देने की कृपा करें। ये कन्या आप दोनों के लिए माता के आशीष समान है, तो क्यों ना माता के नाम से ही इसका नामकरण किया जाए राजन। सरस्वती, विद्या, गायत्री, सावित्री, सभी माता के श्रेष्ठ नाम हैं। इसमें से कोई सावित्री। नारायण नारायण, यही श्रेष्ठतम नाम होगा इस कन्या के लिए। सावित्री 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 सावित्री। और इस प्रकार देवर्षि के सुझाव पर उनका नाम सावित्री पड़ा। बाल्यकाल से ही त्रिदेवियों के गुण माता सावित्री में थे ही। अपने माता पिता के समान भक्ति भाव उनमें कूट कूट कर भरा था। बाल्यावस्था से ही माँ गायत्री के प्रति उनकी लगन, भक्ति और समर्पण सर्वथा अनूठे थे। और जब आयु बढ़ने पर वो एक युवती बनी तो उनका प्रत्येक दिन माँ की उपासना से ही आरंभ होता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो महाराज और महारानी तो ऐसी पुत्री पाकर धन्य हो गए होंगे, सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त, है ना माँ? धन्य तो थे वो, किंतु चिंता मुक्त नहीं। किंतु क्यों माँ? ऐसी तेजस्विनी पुत्री पाकर उन्हें भला किस बात की चिंता थी? सूर्य देव का असीम तेज किसी को भी उनकी ओर देखने तक में असमर्थ बना देते हैं। जो योग्य होते हैं पुत्र, वही उन्हें देख पाते हैं। वही दुविधा महाराज अश्वपति और महारानी मालवी की थी। उनकी पुत्री विवाह योग्य थी, किंतु उनके समान उनके योग्य तेजस्वी वर कहाँ था? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पुत्री का सर्वगुण संपन्न होना भी एक दुविधा उत्पन्न कर देगा। पुत्री विवाह योग्य है, लेकिन उसके लिए
हमने अभी तक कोई योग्य वर नहीं ढूंढा। नाथ, समय पर पुत्री का विवाह यदि माता पिता ना करवाएं तो वो पाप के भागी होते हैं। बताइए ना नाथ, हमारी सावित्री के लिए योग्य वर कब ढूंढेंगे आप? एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चयन करना। और अब तक न तो कोई राजकुमार और न ही कोई ऋषि पुत्र मिला है जो हमारी पुत्री सावित्री के योग्य हो। और मेरी समझ में तो ये भी नहीं आता कि यदि वो मेरे समक्ष आ भी गया तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तो आप ही बताइए नाथ कि उसके लिए हम किसी को कैसे ढूंढेंगे? कैसे मिलेगा हमें हमारा जमाता? रुको सखी, समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए कि समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाए। ऐसे तुम इन मक्खियों को भगाओगे तो एक जाएंगी तो 50 और आएंगी। तो फिर हम क्या करें? हर समस्या का समाधान समस्या में ही छिपा होता है, बस उसे ढूंढने भर की देर। पहले इन मक्खियों को गुड़ की मिठास से एक स्थान पर आकर्षित करो, फिर अपने अनुसार इन्हें कहीं पर भी जाने पर विवश करो। बस आपको तो अवसर मिलना चाहिए अपनी पुत्री की मनी मन सराहना करने का। ऐसी पुत्री सावित्री को देखकर मन मन मुस्कुराइए मत नाथ। उसके लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास कीजिए। कितनी बुद्धिमान है हमारी पुत्री। अब हमारी चिंता वही दूर करेगी। विश्वास नहीं होता तो स्मरण कीजिए, माँ गायत्री ने क्या कहा था? माता सरस्वती के समान बुद्धि होगी उसकी। और उदाहरण तो आपने स्वयं देख ही लिया, कितनी सरलता से उसने ये समस्या सुलझाई। मुझे विश्वास है उस पर, इसलिए अब मैं नहीं, वो स्वयं अपनी बुद्धि से अपने योग्य वर ढूंढ लेगी। और वो जिसका भी चयन करेगी, मैं वचन देता हूं, ना नहीं कहूंगा। तो क्या महाराज अश्वपति ने माता सावित्री को ही अपना वर ढूंढने का दायित्व सौंप दिया था? हाँ पुत्र, ये अनूठी घटना पहली बार घट रही थी जब एक कन्या अपने लिए योग्य वर को ढूंढने यात्रा पर निकल पड़ी थी। माता सावित्री अपने पिता के कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ आर्यावर्त का भ्रमण आरंभ कर चुकी थी। पुष्पों की कोमलता को खड़क की कठोरता से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए राजा। प्रभु महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के भूखे हैं, आडंबर की नहीं। और पवित्र भक्ति की कुछ ही बूंदें उनके लिए भक्ति का सागर बन जाती हैं, और आडंबर युक्त भक्ति का सागर भी उनके लिए कुछ भी नहीं। देवी सावित्री,
आपने अनेकों राजाओं और राजकुमारों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, किंतु मेरा मनोहर रूप, मेरा मोहक व्यक्तित्व किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। आप मुझे मना नहीं कर सकेंगी। क्षमा कीजिए शाल्व देश के राजकुमार। सुंदर व्यक्तित्व का परिचय व्यक्ति के स्वभाव से होता है। किसी की ओर मंत्रमुग्ध उसकी मनोहर काया नहीं, अपितु उसका हृदय करता है। और मुझे तो ये आभास हो रहा है कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि उत्तम स्वभाव किसे कहते हैं। शिष्टाचार का इतना भी ज्ञान नहीं है आपको। अतिथि सम्मान में अपने स्थान से खड़े तक नहीं हुए आप। जो मुझे भा जाता है उसको पा लेना मेरा स्वभाव है। आपको तो मैं पाकर ही रहूंगा राजकुमारी सावित्री, क्योंकि मेरी दृष्टि आप पर ही आकर रुक गई है। राजकुमार, पराया धन, पराया राज और पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाले की सुंदर काया में उसके हृदय की कुरूपता छिपी होती है, जो पारकी नेत्रों को स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य की सुंदरता बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए, और आंतरिक सुंदरता के लिए हृदय और आत्मा का शुद्ध होना अनिवार्य है। लोग अकारण मुख और कपड़ों को देखकर उन्हें सुंदर समझने लगते हैं। मेरी दृष्टि, मेरे नेत्रों को क्या हुआ? कई माह के भ्रमण के बाद उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला, और यहाँ उन्होंने शाल्व देश के राजकुमार को भी अस्वीकार कर दिया। किंतु माता शाल्व देश की रानी है और हम उनसे भेंट करने उसी दिशा में जा रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? धीरज रखो पुत्र, शाल्व देश की कथा अभी समाप्त कहाँ हुई। राजकुमारी जी, हमें यात्रा करते करते न जाने कितने माह बीत गए। अनेकों राजाओं और युवराजों से भेंट करने के पश्चात शाल्व देश ही हमारा अंतिम पड़ाव था। अब यदि हम आपके योग्य वर का समाचार लिए बिना ही पहुंच गए तो महाराज और महारानी निराश हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए मंत्रीवर। योग्यता राजभवनों तक सीमित नहीं होती, और सच्ची योग्यता तो छिपाए नहीं छिपती है। इसीलिए हमारे राजभवन पहुंचने तक आप असफलता को स्वीकार मत कीजिए, और मुझे माता गायत्री पर पूर्ण विश्वास है। उनकी कृपा से इस यात्रा के अंत तक मुझे मेरे लिए योग्य वर अवश्य मिल जाएगा। अरे मेरी गठरी! अरे पूरी गठरी बिगड़ गई। अब क्या करूंगा मैं? सारी की सारी लकड़ियां बिखर गई। वहां माता पिताजी भूखे बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं, व्यर्थ में ही विलंब होगा। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मेरी लकड़ियों से आप आहत तो नहीं हुई? चलिए अच्छा हुआ,
नहीं तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। आपको पता है, जीवन में कुछ हो ना हो, पर हमारे किसी कार्य से किसी अन्य को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन्हें आपके बाप से हटा देता हूँ। माता पिता वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे और जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं होंगी। शीघ्र लौटना भी तो है मुझे, व्यर्थ में ही खत्म हो गया। इस साधारण जीवन का इतना असाधारण प्रभाव क्यों हुआ है मुझ पर? क्या ये मेरे लिए भविष्य का कोई संकेत है? राजकुमारी सावित्री, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। रात्रि होने से पहले इस भूभाग को पार करना होगा। आगे वन है और मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। जी मंत्री जी। यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा जल भराव है। सैनिकों, आगे बढ़िए। उस वृद्ध किसान की ठेला गाड़ी उस कीचड़ में धंस गई है। आगे बढ़िए और उसकी सहायता कीजिए। इतना परोपकार भी अच्छा नहीं, जिससे अपना ही जीवन संकट में पड़ जाए। मैं बहाना बना देता हूँ। महाराज की आज्ञा है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करता हूं। इसका कीचड़ से बाहर आना बहुत ही कठिन लग रहा है। जी, मैं सहायता के लिए जाता हूँ। ओह, इस लकड़हारे की सूखी लकड़ियां तो जल में भीग रही हैं। वहां माता पिताजी भूखे बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं होंगी। देखिए, आपकी लकड़ियां भीग रही हैं। भीगी लकड़ियों से आपका चूल्हा कैसे जलेगा? आपके माता पिता को भोजन कैसे मिलेगा? कभी कभी अपना स्वार्थ छोड़कर ऐसा काम भी करना चाहिए जिसमें अन्य सभी का भला निहित हो। मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है। आज मेरी लकड़ियां भीग गई तो क्या, कम से कम मेरा परिवार रूखा सूखा खाकर संतोष कर लेगा। किंतु बाबा की गाड़ी नहीं निकली तो इनके परिवार को सप्ताह भर भूखा रहना पड़ेगा। गाँव वासियों को भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी उगाई सब्जियों पर ही पूरा गांव निर्भर है। इस लकड़हारे का हृदय कितना विशाल है, जो दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करे। वो संसार को बहुत बड़ी सीख देता है, और उस सीख पर तो अब मैं भी चलूंगी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, धन्यवाद हमारा नहीं, प्रभु का कीजिए। हम तो इनकी इच्छा के निमित्त मात्र हैं। चलिए, अन्यथा आपको देर हो जाएगी। जो कार्य स्वयं करे और उसका श्रेय ईश्वर को ही दे, उसकी महानता में भला क्या संदेह हो सकता है? अरे,
राजकुमारी जी, आपने ये कष्ट क्यों किया? मुझे दीजिए। और आपने उस किसान की सहायता के लिए इतना कष्ट क्यों किया? देवी, मेरे माता पिता ने मुझे ईश्वर भक्ति का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। उन्होंने कहा है, पुत्र सत्यवान, ईश्वर की सच्ची भक्ति उनके भक्तों के कष्ट हरने में है, जो असहाय हैं उनकी सहायता करने में है। और देखिए ना, आपने भी तो ईश्वर की भक्ति की, मेरी लकड़ियों को गीला होने से बचा लिया। किंतु ये भार तो मेरा होना चाहिए ना, आपका नहीं। अब मुझे अपनी सहायता करने की अनुमति दीजिए। आइए आइए राजकुमारी जी, आइए। देवी, आइए, इन लकड़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़ जाइए। राजकुमारी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अभी मैंने विलंब किया तो मेरे वृद्ध माता पिता मेरी चिंता में विचलित हो जाएंगे। आपका नाम सत्यवान है? कहीं आप महाराज धूमकेतु के पुत्र सत्यवान तो नहीं? आप मेरे पिताजी के नाम से परिचित हैं? हाँ, मैं महाराज धूमसेन का ही पुत्र हूँ। किंतु मेरे बाल्यकाल में मेरे माता पिता दोनों ही दृष्टि खो बैठे और उसके बाद मेरे काका राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्हीं का पुत्र शाल देश का उत्तराधिकारी बने और उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। किंतु वो राजकुमार तो राजपद के योग्य नहीं है। अब वो योग्य है कि अयोग्य है वो मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ, अब वही राजपुत्र है और मेरे पिता एक लकड़हारे के पिता। किंतु वो राजकुमार तो राजपद के योग्य नहीं है। आपने उसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया? जीवन में हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है कि धन, समृद्धि, पद, इनसे भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण होता है और मेरे माता पिता तो मेरे लिए सर्वस्व हैं। इसलिए राजपद की लालसा में ना तो मैं अपने माता पिता की सेवा करने से चूकूंगा और ना ही उन्हें किसी संकट में डालूंगा। और वैसे भी जिस परिवार में प्रेम हो, स्नेह हो, वहाँ किसी राजपद की क्या आवश्यकता। इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं और मेरे माता पिता तो आज भी मुझे एक राजकुमार के समान ही मानते हैं। मैं प्रतिदिन उनके स्नेह सागर में डूबकर अपने आप को तृप्त कर लेता हूँ और मुझे ये भी विश्वास है, यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। देवी, मैं कहीं कुछ अधिक तो नहीं भूल गया? अच्छा देवी, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर देवी सावित्री सत्यवान जी के निर्मल हृदय, उनके पावन विचार और उनके निस्वार्थ सेवा के भाव से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके माता पिता ने भी उनका चुनाव सुना और उन्होंने भी देवी सावित्री के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु क्या माँ, क्या आगे कोई अप्रिय घटना घटने वाली थी? सत्यवान सर्वगुण संपन्न थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, किंतु ये बात उनके भाग्य के बारे में नहीं कही जा सकती। उसमें एक कमी थी जो उनके अन्य सभी गुणों को निरर्थक बना रही थी। पुत्री, सत्यवान के वचन सार्थक हो तो जिसके योग्य है वो उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन भले ही वो धन से समृद्ध नहीं है, किंतु उसके पास संस्कारों की संपत्ति है। इसलिए मुझे भी तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है। मैं अभी उसके माता पिता के पास सत्यवान से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ। रुकिए महाराज अश्वपति। प्रणाम देवर्षि।
प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। सत्यवान के बारे में एक सत्य जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा कौन सा सत्य है उसके विषय में जो मेरी दृष्टि से छिपा है? निसंदेह निर्मल व्यक्तित्व है उसका। जैसा अंतर है वैसा ही आचरण भी है। पुत्री सावित्री के लिए प्रत्येक रूप से योग्य भी है, किंतु एक चिंता का विषय भी है। वो अल्पायु है। उसके भाग्य में लंबा जीवन नहीं है। सत्य तो ये है कि सत्यवान के पास केवल 1 वर्ष की आयु ही शेष है। पुत्री, देवर्षि के मुख से निकले शब्द असत्य नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें तुम्हारा निर्णय बदलना होगा। हम तुम्हें इस विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। माँ निर्णय कठिनाई को देखकर बदले नहीं जाते, और जिसे मन से अपना मान लो उसका साथ उसके भाग्य को देखकर छोड़ा नहीं जाता। और सत्यवान जी को तो मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूं। और एक स्त्री जब एक बार अपने मन मंदिर में किसी को स्थान दे देती है तो फिर वो स्थान किसी और को देना असंभव है। किंतु पुत्री, मेरा मन इस संबंध को स्वीकार नहीं कर सकता। 1 वर्ष के पश्चात क्या होगा ये सोचकर मेरा मन सिहर सा जाता है। मैं तुम्हारा कन्यादान कैसे कर पाऊंगा ये जानते हुए कि तुम्हारा सौभाग्य 1 वर्ष के बाद बिखर जाएगा। पुत्री, संसार में वो एक व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे योग्य होगा। तुम एक बार फिर यात्रा पर जाओ। इस बार तुम्हें सत्यवान से भी अधिक योग्य वर मिल जाएगा। जो पुरुष अभिमान और स्वार्थ से रहित हो, जो अपने माता पिता की सेवा के लिए संपदा और ऐश्वर्य को त्याग कर एक सरल और साधारण जीवन को अपना सौभाग्य मानता हो, जो राजपुरुष होकर भी एक साधारण से जीवन में प्रसन्न हो, जिसकी निष्ठा और सेवा भाव अनुपम हो, ऐसे पुरुषार्थ से युक्त योग पुरुष और उनके अलावा और कौन है भला और कहाँ मिलेगा? और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी पुत्री के भाग्य में उनसे भी अधिक योग्य और कोई होगा, और यदि है भी तो मैं पूर्व में ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं मन से उनको अपना पति मान चुकी हूँ, उन्हीं को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी हूँ, तो ये मैं कैसे बदल सकती हूँ? किंतु पुत्री, ये भी तो सत्य है कि वो अल्पायु है। ये भी तो बदला नहीं जा सकता। तुम इस दुर्भाग्य के योग्य नहीं हो पुत्री। यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। मैंने तो निश्चिंत कर लिया है पिताश्री कि सत्यवान जी ही मेरे जीवन के आधार होंगे। अब इसके लिए यदि मुझे नियति से भी लड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी।
धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा एवं देह का सौंदर्य सच्ची संपत्ति नहीं है, अपितु सद्गुणों से युक्त सुंदर मन ही सच्ची संपत्ति